संस्कृति की संस्कारों की सुगंध है। इलाका छोटा है पर समृद्ध और संपन्न है। यहाँ कला संरक्षक है तो कला साधक भी है, भक्त है तो देशवीर भी। मालवा रेशम सी काली माटी वाला अंचल, यहाँ लहलहाती फसलें, नए बांध, सूरज की धूप और सुंदर चांदनी, यही मालवा है। यहाँ की रातें सौंदर्य से भरपूर होती है, तभी शबी मालवा का गुणानुवाद किया जाता है। कभी मालवा के संदर्भ में कहा गया है कि यहाँ डगडग रोटी है, पक पक नीर है। यहाँ सुबह पंछियों का गुंजन है। यहाँ की हर ऋतु अपने में नई शोभा लाती है। आज भी यहाँ के ग्राम अंचल में लोक संस्कृति भी विहरती है। जीवन आनंद से भरा है। यहाँ के लोगों में आज भी वही मस्ती है। मालवा में हरित क्रांति की है और भूख के संत्रास को मिटाया है। मालवा की लोक संस्कृति ने भारत भर में अपने चमत्कार को बिखेरा है। आज की मालवा उत्सव की ये उद्घाटन शाम अलग ही विशेषता लिए हुए मालवा उत्सव का यह आयोजन पिछले 15 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। मालवा की संस्कृति और देश के विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति से 5 दिनों तक सराबोर करते हैं और आपका दिल जीतते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को, बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारी लोक रचनाओं का पता चले, उन्हें ज्ञान बढ़े। गरिमामय आयोजन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ। अग्निरजायत ओम अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो वर्ज ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो। स्वागत उद्बोधन हेतु लोक संस्कृति मंच के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी जी को और लगभग 300 शिल्पी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं, उन सबका मैं मालवा उत्सव मैं लोक संस्कृति मंच की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जब लोक कला विलुप्त होती जा रही है और ये प्राय देखा ही जा रहा है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के बारे में कहते हैं कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ रहा है। हम उनकी लकीर छोटी करने के बजाय हम अपनी लकीर क्यों ना बड़ी करें। हमारी जो लोक कलाएं, लोक संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने लोक संस्कृति मंच का गठन किया और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि हम पूरे वर्ष में 12 कार्यक्रम करते हैं। छोटा सा कार्यक्रम हमने शुरू किया था, संध्या प्रतियोगिता। हमारी छोटी छोटी बच्चियां गोबर से जब श्राद्ध पक्ष में संध्या बनाती हैं, उसकी प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी। तब से हम ये लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम और छोटे छोटे के साथ साथ हम बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। जो देश की सर्वोच्च संस्था है संगीत नाटक अकादमी, उनके साथ मिलकर भी हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो लगातार लोक संस्कृति मंच इस प्रकार के कला और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम किया है और उसी के अंतर्गत ये हमारा सबसे बड़ा उत्सव होता है मालवा उत्सव कि लगभग 22 राज्यों के 450 से ज्यादा लोक कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं। देश भर के विभिन्न शिल्पी और उन शिल्पियों को भी हम यहाँ लाने का प्रयास करते हैं जो कि कई राज्यों में और कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई शिल्पी हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ऐसे शिल्पियों का भी यहाँ एक आयोजन किया जाता है और वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। अगले वर्ष सीएस का मेला है और सीएस में देश भर के नहीं, पूरे विदेशों से भी दुनिया भर के धर्म प्रेमी जनता उज्जैन में आती है। गुजरात के लोक कलाकार मंजरी रास ये लोक नृत्य लेकर, इसे कहा जाता है मंजीरा रास। गुजरात का लोक नृत्य, गुजरात के पठार आदिवासी का पुराना रास है। ये नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में ये रास किया जाता है। ये रास दूसरे रासों से अलग मंजीरे द्वारा किया जाता है। इस रास में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये रास गायन एवं वादन पर आधारित होता है। गणेश जी की स्तुति से आरंभ होता है ये रास, उसके बाद दोहे और छंद पर निर्धारित होता है। तेलंगाना का बोलानो नृत्य पोथराज जुल के नाम से भी जाना जाता है। ये नृत्य ग्राम देवता को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के मंदिर के सामने त्योहार के अवसर पर किया जाता है। बोनालू ग्राम देवता का प्रसाद होता है जिसे पुरुष और महिलाएं अपने सर पर उठाकर
ये नृत्य करती हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है तेलंगाना से ओघू कथा। ओघू कथा नृत्य भगवान शिव का वर्णन करता है। न केवल शिव का वर्णन करता है, माँ पार्वती एवं गणपति भगवान का भी वर्णन करता है। उनकी कथाएं इस नृत्य में सम्मिलित हैं। इस नृत्य में पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही भाग लेते हैं और झूमते नाचते भगवान शिव की कथा को वर्णित करते हैं। గంగనా తల్లివమ్మ గంగనాడి వరాలు మరి ఎట్టులున్నావి గంగన తెలిసేము కద్దేసి ముఖ్యము జగతి శారదమ్మని తెలిసేమి చెయ్యెత్తి మొక్కేము మరి గణేశుని మరి అదా మరి ఎట్టులున్నాడు కూసుంట విగ్గన్న కుందేలు రూపమైన లేత విగ్గన్న లేడి రూపమైన పన్నా విగ్గన్న పాముల పర్వతైన పార్వతి ఒక కుమార నీకు 10,000 శరణార్థి అయ్యా శరణు మాయమ్మ రాణి हम आगे बढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य की ओर। शास्त्रीय नृत्य में भारतीय नृत्य कला केंद्र द्वारा निर्देशिका ज्योत्सना सोहनी के निर्देशन में ये प्रस्तुति तैयार की गई है। इनका समूह सर्वप्रथम प्रस्तुत करेगा तराना। तराने पर नृत्य करने के पश्चात लोक नृत्य पधारो मारा देश पर कथक स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है तराना। लोक नृत्य पधारो मारा देश पर। जिस प्रकार हमारे मालवा में आव भगत की विशाल परंपरा है, उसी प्रकार राजस्थान में भी आदर सत्कार की अपनी ही एक विशिष्ट परंपरा है। इसी परंपरा को कथक के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं ये कलाकार। इस समूह में जो कलाकार आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं, ये हैं पूर्वा देश पांडे, सौम्या मजूमदार, आरशी मेहरा, गुंजन जायसवाल, मानसी आकरे, पूर्वी पौराणिक, संस्कृति लवड़े, साक्षी पराड़कर, अनादना भास्कर। इस प्रस्तुति में तबले पर संगत दी है श्री अभिजीत साठे ने। पढ़ंत किए हैं स्वयं ज्योत्सना सोहनी। गायन श्री अभय मांडगे। कीबोर्ड पर हैं श्री अक्षय चिकलीकर। लोक नृत्य पधारो हमारा देश। अगले क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है गुदुम बाजा। गुदुम बाजा नृत्य गोंड जनजाति की उपजाति ढोलिया का पारंपरिक नृत्य है। ढोलिया जनजाति के कलाकारों द्वारा गुदुम वाद्य, ढफ, मंजीरा, शहनाई, टिमकी आदि वाद्यों के साथ जनजातियों के पारंपरिक गीतों की धुनों पर वादन
एवं नर्तन किया जाता है। विशेषकर विवाह के अवसर पर इस जाति के कलाकारों को मांगलिक वादन के लिए अनिवार्य आमंत्रित करते हैं एवं अन्य अनुष्ठानिक अवसरों पर भी इन्हें वादन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है गुदुम बाजा। अगली प्रस्तुति के रूप में मटकी लोक नृत्य। मालवा में मटकी नाच का अपना अलग प्रगत स्वरूप है। विभिन्न अवसरों पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नाच करती हैं। ढोल या ढोलक को एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है, इसे झेला कहते हैं। महिलाएं अपनी परंपरागत मालवी वेशभूषा में चेहरे पर घूंघट डाले नृत्य करती है। नाचने वाली पहले गीत की कड़ी उठाती है, फिर आसपास की महिलाएं समूह में कड़ी को दोहराती है। नृत्य में हाथ और पैरों में संचालन दर्शनीय होता है। नृत्य के केंद्र में ढोल होता है और ढोल पर मटकी नृत्य की मुख्य ताल होती है। ढोल, कीमची और डंडे से बजाया जाता है। मटकी नाच को कहीं कहीं आड़ा खड़ा और रजवाड़ी नाच भी कहते हैं। तो मंच पर आ रहे हैं मटकी नृत्य लेकर मालवा के कलाकार। गुजरात का श्रम शौर्य नृत्य। इस नृत्य में हाथ में बांस की लकड़ी लेकर गांव की औरतें पुराने समय में जब घर बनाने के लिए मिट्टी का लेप बनाती और जो मजदूरी करती थी, उसी प्रथा को श्रम प्रथा कहा गया। लड़ाई के समय जब तलवार से पुरुष जंग करता, इसी प्रथा को इस कृति में संयोजन किया गया है। पुरुष की इस पौरुषाई और औरत की इस मजदूरी भरे श्रम को श्रम शौर्य नृत्य कहा गया है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है गुजरात का श्रम शौर्य नृत्य। आज की इस संध्या की अंतिम प्रस्तुति थी और इसी के साथ अब आज की संध्या हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।